आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। बचपन की बात है, मैं पापा के साथ रात को छत पर आराम से बैठा था। छत पर मैं उन्हीं तारों की तरफ देख रहा था जिनकी रोशनी जाने कितनी दूरियों को चीरती हुई हमारी छत को छू रही थी। पापा ने उस रात मुझसे कहा था, तुम्हें क्या लगता है कि क्या इस ब्रह्मांड में हमारी दुनिया के अलावा भी कोई दुनिया है? इस सवाल से मैं चौंक गया था। दूसरी दुनिया? पापा की ज़बानी उस रात मुझे उन संभावनाओं के बारे में पता चला था जो ये कहती हैं कि पृथ्वी के अलावा कोई दूसरा ग्रह भी हो सकता है। एक और दुनिया हो सकती है जहां कुछ लोग जो शायद देखने में हमसे अलग हों, जिनकी ज़बान हमसे अलग हो, एहसास अलग हो, टेक्नोलॉजी अलग हो, पर वो हों। उस वक्त तो ये बातें सिर्फ इंसानी कल्पना की लगती थी, पर अब ऑफिशियल सोर्सेस के जरिए भी इस बारे में कुछ कुछ बातें सामने आने लगी हैं। एक दावा किया गया है कि आकाशगंगा में तारों की परिक्रमा कर रहे ग्रहों में जीवन की संभावना है, वहां जिंदगी हो सकती है। किसने कहा है ये और इसके पीछे के तर्क क्या है, बताएंगे आपको आज के ज्ञान ध्यान में। जावेद अख्तर की एक नज्म है मेरी दुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर कहीं दूसरी दुनिया में कुछ लोग हैं और वो किसी दिन हमारी दुनिया में आए, अपने जहाजी बेड़े उतारें और फिर हमारी तरफ वो हैरत से ताकें, तो क्या हो? नज्म के आखिरी हिस्सा में आपको पढ़ के सुनाता हूं। वो कहते हैं कि मेरी दुआ है कि अगर है उनका कोई भी मजहब तो इस जजीरे के मजहबों से वो मुख्तलिफ हो, यानी कि अलग हो। मेरी दुआ है वो पास आकर हमें इशारों से ये बताएं कि उनसे हम इतने मुख्तलिफ हैं, यानी उनसे इतने अलग हैं कि उनको लगता है कि इस जजीरे के रहने वाले, यानी इस दुनिया के रहने वाले सब एक से हैं। मेरी दुआ है कि इस जजीरे के रहने वाले उस अजनबी नस्ल के कहे का यकीन कर लें। कितनी खूबसूरती से इस नस्म में इंसान की एक रूपता और समानता की बात की गई है और साथ ही साथ इस संभावना पर भी रोशनी डाली गई है कि कोई दूसरी दुनिया हो सकती है। पर आखिर इस बात की चर्चा अब क्यों हो रही है? क्योंकि प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में एक लेख प्रकाशित हुआ है जिसके मुताबिक आकाशगंगा के 1/3 ग्रहों पर जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं। गिर और यूएफ के खगोल प्रोफेसर सारा बिलर्ड ने एम डॉफ स्टार्स के आसपास के 150 से ज्यादा उन ग्रहों का भी अध्ययन किया जो जुपिटर के आकार के बराबर हैं। इस रिसर्च के लिए रिसर्चर्स ने नासा के केपलर टेलीस्कोप से मिले डेटा का इस्तेमाल किया जो दूसरे तारों के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। पर यह संभावना तो हमेशा से थी और साइंटिस्ट ने इस बारे में पहले रिसर्च भी की थी। तो ये जो नई रिसर्च है, ये पिछली रिसर्च से कैसे अलग है? नई जानकारी कौन सी हाथ लगी है? इस बारे में बता रहे हैं आज तक .in में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की खबरों पर नजर रखने वाले पत्रकार शिबू त्रिपाठी। देखिए, अभी तक सोलर सिस्टम के बाहर लगभग 5000 एक्सोप्लैनेट्स की खोज हुई है। हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसमें अनगिनत तारे हैं, यानी कि अनगिनत सन है, लगभग मिलियन एंड बिलियंस ऑफ सन्स आर देयर। ये जो नई रिसर्च आई है यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा की तरफ से, वो ये कहती है कि इन तारों के आसपास जो प्लैनेट्स हैं उनमें 1/3 प्लैनेट्स, यानी कि 1/3 प्लैनेट्स ऐसे हैं जिन पे पानी होने की संभावना है। पानी एक ऐसा रिसोर्स है जो कि लाइफ के फॉर्मेशन के लिए, उसके एवोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/3 जो प्लैनेट्स इन स्टार्स के आसपास हैं वो एक गोल्डीलॉक जोन में आते हैं। गोल्डीलॉक जोन वो एरिया होता है जिसमें कि एक प्लैनेट एक परफेक्ट पोजीशन पे होता है, अपने सन से ना ज़्यादा दूर, ताकि सारा पानी फ्रिजिड हो जाए, जम जाए, और ना ही इतना पास कि वो इवेपोरेट हो जाए। तो इसलिए ये खोज अलग इसलिए भी है क्योंकि हमें एक फिक्स नंबर का पता चला है कि लगभग 1/3 ऐसे प्लैनेट हैं जिन पे हम डायरेक्ट फोकस कर सकते हैं रिसर्च के लिए, ये जानने के लिए कि क्या पृथ्वी के बाहर भी कहीं पे लाइफ है। आपको याद होगा कि इसी तरह मंगल ग्रह पर पानी मिलने की खोज भी हुई थी एक जानकारी के जरिए। उसके बाद इस अनुसंधान को आगे बढ़ाया गया था। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि जो जानकारी हमें आज मिली है वो आने वाले वक्त में कुछ नया जानने में हमारी मदद करे। हो सकता है कि हम दूसरे ग्रह के लोगों के साथ संपर्क कर पाएं। ये बात कितनी अच्छी लगती है सोचकर कि जिस तरह पृथ्वी पर जीवन है उसी तरह किसी और ग्रह पर भी जिंदगी हो सकती है। प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में ये बात कही गई है। अमेरिका में फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी की एक छात्रा हैं जिनका नाम है शीला सगीर। वो
कहती हैं कि आने वाले टाइम में ये रिजल्ट असल में दूसरे तारों के ग्रहों की रिसर्च के लिए भी बहुत जरूरी साबित हो सकता है और इसलिए वहां पर भी जीवन संभव हो सकता है। पर एक सवाल ये भी जहन में आता है कि अगर मान लीजिए कि हम किसी दूसरे सितारे पर हमें पानी मिल जाता है तो पानी के अलावा जो चीजें जिंदगी के लिए जरूरी होती हैं क्या वो वहां पर होंगी, यानी और कौन सी चुनौतियां हो सकती हैं पानी के अलावा। इस बारे में शिबू कहते हैं, अभी तक हमारे पास जो टेलीस्कोप्स थे, हबल स्पेस टेलीस्कोप जिसकी यूज़ से हम एक्सोप्लैनेट्स की स्टडी किया करते थे, या फिर एक टेस्ट नाम का एक टेलीस्कोप था जिसकी यूज़ करके हम अलग एक्सोप्लैनेट्स को खोजा करते थे। अब जेम्स वेब टेलीस्कोप पिछले साल लॉन्च हुआ है और उसके साइंस ऑपरेशन स्टार्ट हुए हैं। उस टेलीस्कोप का फ़ायदा ये है कि हम नियर इंफ्रारेड लाइट में देख सकते हैं कि वहाँ पे पानी है या नहीं है। जस्ट 2-3 दिन पहले ही एक ऐसी खोज हुई है जिसमें एक एक्सोप्लैनेट को देखा गया है और उसके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की खोज की गई है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। पानी के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ लाइफ के लिए है, वो है एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर का होना। अगर वो गोल्डीलॉक्स जोन में होगा तो शायद वहाँ पे एटमॉस्फेयर हो, और जेम्स वेब टेलीस्कोप और हबल टेलीस्कोप जब साथ मिलकर काम करेंगे तो उस एटमॉस्फेयर की खोज हो सकती है, जो कि हमें एक स्टेप और करीब लाएगा ये जानने में कि इज़ देयर अ लाइफ आउटसाइड अर्थ, यानी कि पृथ्वी के बाहर भी क्या कोई दूसरी लाइफ फॉर्म, बैक्टीरिया, माइक्रोबियल बैक्टीरिया, क्या वो है। अभी तक हम ये खोज नहीं कर पाए हैं, अभी तक हम सोलर सिस्टम में भी इसकी खोज नहीं कर पाए हैं। अभी तक ये बताया जाता है कि पूरे मिल्की वे गैलेक्सी में शायद अर्थ एक ऐसा अकेला प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ इवॉल्व हुआ है, इमर्ज हुआ है और उसने अपने कॉन्शियसनेस को गेन किया है। इस पूरी बहस में एक और बात का जिक्र अक्सर आता है और वो ये है कि हम लोग एक तरफ तो नए ग्रहों पर जिंदगी तलाश रहे हैं, लेकिन उसी समय अपने ग्रह को इस तरह बर्बाद कर रहे हैं कि वहां जिंदा रहना मुश्किल हो रहा है। पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, कार्बन उत्सर्जन, ग्लोबल वार्मिंग की चिंताओं से मुक्त होकर दुनिया में हर रोज न जाने कितना कूड़ा पैदा हो रहा है और कंज्यूमरिज्म के इस दौर में हम अपनी सुविधाओं के लिए इस प्यारी धरती को बर्बाद करने पर तुले हैं। तो खैर, नई दुनिया की रिसर्च जरूर कीजिए, लेकिन ये भी ध्यान रहे कि हमें अपनी इस धरती का ख्याल भी रखना है। तो ये था हमारा आज का ज्ञान ध्यान। कैसा लगा आपको हमारा ये पॉडकास्ट, हमें जरूर मेल करके बताइएगा। हमारा पता है radio@aajtak.com। इस पॉडकास्ट के लिए जरूरी रिसर्च की है वैष्णवी ने। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनिए आज तक रेडियो, स्पॉटिफाई, जियो सावन और एप्पल पॉडकास्ट जैसे सभी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर।